आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस का स्पोकन इंग्लिश क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों, मॉडल वर्ब का क्लास चल रहा है। इससे पहले भी बहुत सारा चीज बताया गया है, शैल बताया गया है, विल बताया गया है। आज जो क्लास है आप लोगों का वुड पे होगा। तो समझिए वुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। आप बहुत सारे सेंटेंस बोलते होंगे, है ना, बहुत अच्छा यूज होता है जो कि आपको इंग्लिश में बोलने में काफी हेल्प मिलेगा। देखिए वुड का यूज क्या क्या होता है। वुड यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध को व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वुड का यूज किया जाता है। विनम्रता पूर्वक अगर आप कुछ बोलते हैं तो वहां पे क्या होता है? वुड का यूज किया जाता है। ठीक है। पास्ट हैबिट, भूतकाल की आदत को, प्रेजेंट की आदत नहीं, कोई भी ऐसा आदत जो बीते हुए समय में था लेकिन अभी नहीं है, ऐसे आदतों को बताने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। पास्ट हैबिट को बताने के लिए भूतकाल की आदत। विलिंगनेस, इच्छा को, अगर आपके मन में कोई भी काम करने की इच्छा हो, है ना, कोई भी काम करना चाहते हैं तो इच्छा को भी व्यक्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? वुड का यूज किया जाता है। प्रिजम्पशन एंड प्रेफरेंस, ठीक है, प्रिजम्पशन एंड प्रोबेबिलिटी, पूर्वानुमान को व्यक्त करने के लिए और संभावना को व्यक्त करने के लिए। प्रेफरेंस, प्राथमिकता को व्यक्त करने के लिए। जब आप चॉइस लेते हैं किसी भी काम को करने के लिए, मैं ये करना पसंद करूंगा, मैं ये करना चाहूंगा, एंड मैं आप लोगों के बीच में कुछ गाना चाहेंगे, हम आप लोगों के बीच में कुछ बोलना चाहेंगे। अगर इस सब टाइप का सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो लेक्चर में शुरू से अंतिम तक बने रहिए, आपको बहुत सारा चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए जो पहला यूज है उसके बारे में समझना है। उससे पहले समझना है आपको कि वुड का यूज जो है कब होता है, जब सब्जेक्ट क्या क्या रहता है। सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कुछ भी हो, चाहे नाउन, प्रोनाउन, प्लुरल हो या सिंगुलर हो, यहां पे आपको क्या होगा? वुड का यूज होता है। देख लीजिए, आई, वी, यू, ही, सी, दे, है ना, सब के साथ क्या होता है? वुड का यूज होता है। बॉय, नाउन सिंगुलर हो, बॉय या नाउन प्लुरल हो, क्या होगा? वुड का यूज किया जाएगा। चाहे नाउन मेल हो या फीमेल हो, क्या होगा? वुड का यूज किया जाएगा। रोहन, सिंगुलर नेम आए, ठीक है, किसका यूज होगा? वुड का यूज किया जाएगा। रोहन है, रीना है, चाइल्ड, चिल्ड्रेन, माय ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर सिस्टर, ठीक है, सब के साथ किसका यूज होगा? वुड का यूज किया जाएगा। आगे बने रहिए वीडियो में, देखिए अब यहाँ पे बहुत सारा चीज मिलेगा आपको सीखने के लिए। वुड यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आप प्यार पूर्वक, विनम्रता पूर्वक किसी से कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो उस कंडीशन में किसका यूज किया जाएगा? वुड का यूज किया जाएगा। वुड यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज, कृपया क्या आप एक गाना गाएंगे? आप किसी से विनम्रता पूर्वक बोल रहे हैं, कृपया आप एक गाना गाएंगे। बहुत ही बढ़िया से बोलिएगा, तभी तो लोग आपको मुस्कुरा के थोड़ा गा के सुना देंगे कि एक तो डंडा लेके आइएगा, बोलिएगा गाओ गाना। ऐसा थोड़े होता है। वो तो था स्कूल सब में बच्चा सबको टीचर लोग बोलते थे, लेकिन अब भी मारने के लिए, पीटने के लिए मना कर दिया गया है ना। तो आपको क्या समझना है? विनम्रता पूर्वक बोला जाता है। उसके बाद देखिए, वुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? वुड यू गिव मी सम मनी, तो आपको क्या समझना है? इससे पहले भी बताए हुए, वुड एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ जब भी मेन वर्ब आता है तो क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। गिव क्या है? मेन वर्ब है। गिव का मतलब क्या होता है? देना। अब यहां पे यू सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वुड यू गिव मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? आप किसी से पैसे लीजिएगा तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक, प्यार पूर्वक मांगना पड़ेगा, है ना। पैसा ऐसे नहीं मांगा जाता है। लेकिन आपको रूल क्या समझना है? वुड एक मॉडल वर्ब है ना। वुड के बाद आने वाला जो मेन वर्ब होता है फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। और यहाँ पे किस लिए यूज हो रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगे? वुड यू गिव मी सम मनी। नेक्स्ट है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, कृपया क्या आप दरवाजा खोलेंगे? क्या आप दरवाजा खोलेंगे? ठीक है, कृपया क्या आप दरवाजा खोलेंगे? आप दरवाजा बंद करने के लिए बोलिएगा, किसी को लगाने के बोलिएगा, है ना। उसमें थोड़ा रिक्वेस्ट करके बोलना पड़ता है। अब यहां पे देखना है, वुड यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, जो बीते हुए आदत है ना, बीते हुए जो आदत है उसे दर्शाने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। अभी आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि इसके बाद जो बताएंगे यूज्ड टू का यूज बताएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन आपको क्या समझना है कि वुड का यूज और यूज्ड टू का यूज पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है, तो एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस किया जाता है। लेकिन जिस टाइम में यूज्ड टू का यूज बताया जाएगा वहां पे समझना है। अब यहां देखिए, वुड यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, है ना, बीते हुए आदत को व्यक्त करने के लिए क्या जाता है? स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वुड आ जाएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। रीना वुड स्टडी विथ अस इन दिस रूम, रीना हम लोगों के साथ इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी।
रीना हम लोगों के साथ इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी। सेंटेंस में है, मेरे साथ पढ़ती नहीं थी, आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे समझना क्या है, रीना सब्जेक्ट है, वुड क्या है, मॉडल वर्ब है, स्टडी मेन वर्ब है ना, फर्स्ट फॉर्म में है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो, इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश लिखते हो, कुछ भी हो, है ना, कोई भी सेंटेंस बोलते समय तो मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। तो वुड, रीना वुड स्टडी विथ अस इन दिस रूम, रीना हम लोगों के साथ इस कमरे में पढ़ाई किया करती थी। बीते हुए समय के बारे में बताया गया है ना, पास्ट हैबिट। उसके बाद है व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, माय ग्रैंडफादर वुड टेल अस स्टोरीज, जब मैं बच्चा था तो मेरे दादाजी रोज कहानियां कहते थे। जब मैं बच्चा था तो मेरे दादाजी रोज कहानियां कहते थे। तो अब क्या है, बीते हुए एक्टिविटीज है, पास्ट एक्टिविटीज है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वुड का यूज पास्ट एक्टिविटीज को, पास्ट आदत को भी व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, ठीक है, शी वुड कॉल मी एवरी डे, वह मुझे प्रतिदिन कॉल किया करती थी। सी क्या है, सब्जेक्ट है, वुड यहां पे मॉडल वर्ब है ना, कॉल क्या है, मेन वर्ब है। वह मुझे प्रतिदिन कॉल किया करती थी, ठीक है जी, प्रतिदिन कॉल किया करती थी। कहने का मतलब क्या, कि पहले कॉल किया करती थी लेकिन अब नहीं करती है, बीच में कुछ हुआ होगा इसलिए बातचीत बंद है। तो बीते हुए समय के बारे में, वर्तमान समय के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बीते हुए समय में कोई भी ऐसा एक्टिविटी या कोई भी आदत है उसे व्यक्त करने के लिए वुड का यूज किया जाता है, जिसमें कि आपको यहां पे बताया गया है कि वह मुझे प्रतिदिन कॉल किया करती थी। शी वुड कॉल मी एवरी डे, शी वुड कॉल मी एवरी डे। अब नेक्स्ट है वी वुड गो टू वॉच मूवीज ऑन एवरी संडे, हम हर रविवार को फिल्में देखने जाया करते थे, है ना, फिल्में देखने जाया करते थे, हम नहीं जाते थे, आपको सेंटेंस में बताया गया है, ठीक है, कि बीते हुए समय में कोई ऐसा आदत होता है आदमी को जो कि हमेशा करता है, उसे बताने के लिए वुड का यूज किया जाता है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, वी सब्जेक्ट है, वुड आया है, उसके बाद गो क्या है, मेन वर्ब है, जो कि आपको स्ट्रक्चर में है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वुड आया है, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब है, बाद में ऑब्जेक्ट है। वी वुड गो टू वॉच मूवीज, है ना, ऑन एवरी संडे, प्रत्येक संडे को मूवी देखने के लिए जाया करते थे। तो प्रत्येक संडे को मूवी देखने के लिए जाया करते थे, अभी नहीं हो रही है, बीते हुए समय के बाद। एकदम गौर से देखिए, आपको इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। जब तक वीडियो लेक्चर देखते हैं शुरू से अंतिम तक उसमें बने रहिए। बीते हुए आदत में कोई भी एक्टिविटी जो उसे दर्शाने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। वुड का बहुत सारा यूज होता है, धीरे धीरे समझिए आप। नेक्स्ट देखिए, ये तो हमेशा सेंटेंस में बोला जाता है, कहीं भी रहिए आप, कोई भी, जैसे आप बोलते हैं हम कुछ बोलना चाहेंगे, हम कुछ करना चाहेंगे, हम पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करेंगे, है ना, हम पढ़ने के बजाय क्या करेंगे, खेलना पसंद करेंगे, ठीक है। अब इस सब टाइप का अगर सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो इसमें देखिए आप, बहुत ही बढ़िया से बताया जा रहा है आपको, वुड यूज टू एक्सप्रेस प्रीफरेंस, यानी प्राथमिकता। जब भी आप कोई काम करते हैं तो वहां पे प्राथमिकता किस चीज को देते हैं, पसंद क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में वुड का यूज किया जाता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखिए। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है जी, सब्जेक्ट है, वर्ब है, वर्ब में आपको क्या आ जाएगा, यहां पे मॉडल वर्ब, है ना, वुड का यूज हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वुड, ठीक है, वुड, सब्जेक्ट प्लस वुड। उसके बाद आज क्या आ जाएगा, रेदर, एक मिनट, ठीक है, रेदर, कोड का ऐसे हो रहा है जी, ठीक है। देखिए आई वुड रेदर लव देन हेट, जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या हो जाएगा, आई वुड रेदर लव देन हेट। यहां पे जो एग्जांपल में बताया गया था, आपको यहां पे ये चीज समझना है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वुड आएगा, फिर रेदर आएगा, ठीक है, उसके बाद V1, फिर यहाँ पे देन प्लस फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। स्ट्रक्चर ऐसे होगा। यहाँ पे इस चीज को आपको समझना है क्या, कि आई वुड रेदर लव देन हेट, मैं नफरत के बजाय प्यार करना पसंद करूंगा, मैं नफरत के बजाय प्यार करना पसंद करूंगा। बहुत आदमी होता है कि कोई भी काम करने वाला एकदम नफरत नहीं, प्यार से करना पसंद करता है। जैसे राहुल गांधी क्या बोले थे, नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने आया हूं, है ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने आया हूं। आई वुड रेदर लव देन हेट, मैं नफरत के बजाय प्यार करना पसंद करूंगा। आई क्या है जी, सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, वुड का यूज किया गया है, ठीक है,
फिर रेदर, यहाँ पे जो थोड़ा स्ट्रक्चर में मिस था, ठीक है, वुड आएगा, फिर रेदर है, उसके बाद रेदर के बाद क्या आएगा, देन आएगा, ठीक है, रेदर के बाद मेन वर्ब, फिर देन, फिर लास्ट में वर्ब आया है। नेक्स्ट देखिए, आई वुड रेदर फाइट, तो आई सब्जेक्ट है, फिर वुड आया है रेदर के बाद, फिर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में आया है वर्ब, फिर देन गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। अब यहाँ पे समझिए, आई वुड रेदर फाइट देन गिव अप, मैं हार मानने की अपेक्षा लड़ना पसंद करूंगा। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, है ना, हार नहीं मानना चाहिए। क्या है, किसी भी काम के लिए संघर्ष करना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि मैं हार मानने की अपेक्षा लड़ना पसंद करूंगा। आई वुड रेदर फाइट देन गिव अप, मैं हार मानने की अपेक्षा लड़ना पसंद करूंगा। नेक्स्ट है, आई वुड रेदर डू माई वर्क देन मीट हिम, है ना, उससे मिलने के बजाय मैं अपना काम करना पसंद करूंगा। स्ट्रक्चर में क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट क्या दिया हुआ है कि प्रीफरेंस को, प्राथमिकता को, पसंद को, दो चीज है ना, दो काम है, उसमें आप प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, प्राथमिकता किसको दे रहे हैं। क्या कि मैं उससे मिलने के बजाय अपना काम पसंद करूंगा। अब यहाँ पे प्रायोरिटी काम क्या है कि उसे मिलना भी है और अपना काम भी करना है। तो क्या करना है, उसको पहले मिलने जाएगा या अपना काम करेगा। तो क्या है, उससे मिलने के बजाय मैं अपना काम पसंद करूंगा, तो वो पहले अपना काम करना पसंद करता है। इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिया गया है टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, प्राथमिकता को, पसंद को दर्शाया जा रहा है। आई वुड रेदर टेक कॉफी देन टेक टी, ठीक है, मैं चाय पीने के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन है कि चाय भी है, कॉफी है, लेकिन प्राथमिकता किसको दिया जा रहा है कि मैं चाय पीने के बजाय कॉफी पीना पसंद करूंगा। कहने का मतलब चाय नहीं, उसे कॉफी चाहिए। तो जब कभी भी आप ऐसे सेंटेंस बोलते हैं कि मैं इस काम की अपेक्षा ये करना चाहेंगे, है ना, मैं सोना पसंद करेंगे, है ना, ही वुड वॉच मूवी, है ना, सॉरी, ही वुड टीच मी, ये पास्ट हैबिट को बताने के लिए वो मुझे पढ़ाते थे, दूसरे सेंटेंस लिया गया है। अब यहां पे देखिए, वुड यूज टू एक्सप्रेस प्रोबेबिलिटी, संभावना को बताने के लिए यूज किया जाता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव आता है। अब यहां पे देखिए सेंटेंस में कि पहले क्या है, ही सब्जेक्ट है और ही क्या है जी, प्रोनाउन है, उसके बाद वुड आया है, वुड बी, और उसके बाद देखिए नाउन है। तो ही वुड बी एन इंजीनियर, वह शायद एक इंजीनियर होगा, वह शायद एक इंजीनियर होगा। संभावना बताया जा रहा है कि वह एक इंजीनियर होगा, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त किया जा रहा है। अब है सी वुड बी हर सिस्टर, वह शायद उसकी बहन होगी। कंफर्म नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि वह शायद उसकी बहन होगी, उसकी सिस्टर होगी। तो अब यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, और क्या है वह, सी प्रोनाउन है। अब वुड भी आया है, उसके बाद हर सिस्टर, ठीक है, वह शायद उसकी बहन होगी। दे वुड बी इन द गार्डन, वे शायद बगीचे में होंगे, है ना। संभावना को व्यक्त किया जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। दे वुड बी अ गुड सिंगर, वह शायद एक अच्छी गायिका होगी, है ना, है कि नहीं है उस चीज की कोई, है ना, सुनिश्चितता नहीं है, लेकिन वह एक अच्छी गायिका होगी, इस चीज को बताया जा रहा है। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है, कंडीशनल है ना, इमेजिनरी सेंटेंस में काल्पनिक वाक्य आता है, उसमें बताया जाता है। जैसे आप बोलते होंगे, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हें देता, मेरे पास पैसा होता तो महल बनाता, है ना, लेकिन ना पैसा है ना महल बनाइएगा। अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना रानी बना लेता, है ना। तो इस सब टाइप का अगर सेंटेंस बोलना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को देखिए, है ना, बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या है स्ट्रक्चर में कि इफ है, इफ के बाद जो सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, आई ही सी, ठीक है, उसके बाद वर्ब का यूज किया गया है, फिर नाउन है या एडजेक्टिव, कोमा, उसके बाद देखिए आई ही सी, फिर वुड, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आया है। आइए सेंटेंस पे देखिए कि इफ आई वेयर द किंग आई वुड बिल्ड अ पैलेस, प्लेस नहीं होगा जी, PALACE, पैलेस होगा, ठीक है, PALACE। पैलेस का मतलब क्या होता है, महल, और प्लेस का मतलब हो जाता है स्थान। यदि मैं राजा होता तो मैं एक बड़ा महल बनाता। ये देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसलिए यूज किया जाता है कि अगर आपके मन में कोई भी बात आए, कल्पना करते हैं, अपनी इच्छा को उस रूप में बताना चाहते हैं कि अगर ये होता तो वो कर लेते, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं महल बना लेते, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अपने गांव में एक मंदिर बनवाता। ना पैसा है ना मंदिर बनवा रहे हैं आप, ठीक है, इस चीज को देखिए, है ना। यदि मैं राजा होता तो एक बड़ा महल बनाता। नेक्स्ट है, इफ आई वेयर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, यदि मैं राजा होता तो मैं तुम्हें अपना रानी बना लेता, ठीक है। इफ है,
सब्जेक्ट के उसके बाद आई ही सी बोले हैं, यहाँ पे आई आया हुआ है, वेयर का यूज हुआ है, वर का, फिर नाउन है। उसके बाद फिर आया है सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पे आई आ गया है, वुड, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि मैं राजा होता तो तुम्हें अपना रानी बना लेता। इफ आई वर किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन। ना राजा है वो, ना रानी बना रहा है, सिर्फ इमेजिन कर रहा है, कल्पना कर रहा है। और कल्पना में भी क्या है, इमेजिनरी में भी क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है ना, कंडीशनल है। यदि मैं राजा होता तो तुम्हें अपना रानी बना लेता, कंडीशन है, जब राजा होता तो जाके आपको रानी बनाया जाता, ना वो राजा बना है ना आपको रानी बनाया जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। इफ आई वेयर योर हो जाएगा, ठीक है जी। इफ आई वेयर योर टीचर आई वुड टीच यू इंग्लिश। यदि मैं तुम्हारा अध्यापक होता तो मैं तुम्हें अच्छी तरह अंग्रेजी सिखाता, है ना। किसी दूसरे आदमी अपने सेंटेंस में बोला जा रहा है, हम तो आपके टीचर हैं और बता ही रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर मैं आपका टीचर होता तो मैं तुम्हें इंग्लिश सिखाता। ठीक है जी, आगे देखिए। नेक्स्ट जो है टू एक्सप्रेस अनरियल कंडीशन, ठीक है। जो अनरियल कंडीशन, जो रियल में हो नहीं पाता, उस कंडीशन को दर्शाता है। क्या है, इफ आई हैड विंग्स। स्ट्रक्चर को भी देख लीजिए, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन। तो इफ आया है जी, इफ है, सब्जेक्ट आई आया है, फिर उसके बाद हैड आया है, ठीक है, फिर नाउन है, फिर कोमा देखिए, फिर सब्जेक्ट आया है, फिर वुड है, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। इफ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई टू यू। यदि मेरे पास पंख होते तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता, है ना। बातचीत में बात करते करते आदमी बोलता है अभी तो बहुत परेशानी है, लेकिन पंख होता तो हम तुम्हारे पास उड़ के आ जाता। यदि पंख होता तो उड़ के आ जाता, न पंख है और न उड़ के जाएगा, समझ सकते हैं, ठीक है। इफ आई हैड मनी आई वुड डेफिनेटली गिव इट टू यू, ठीक है। यदि मेरे पास धन होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। न धन है न देगा, लेकिन क्या है, कल्पना किया जा रहा है, कंडीशन बताया जा रहा है, क्या, अनरियल कंडीशन है। न उसके पास पैसा है न देगा, न उसके पास पैसा है न वो मंदिर बनाएगा। तो ये सब क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस आता है और कंडीशनल है। इसके अलावा वुड का और बहुत सारा यूज होता है जो कि आप लोगों को फिर बताया ही जाएगा, ठीक है। वीडियो लेक्चर को बढ़िया से देखिएगा, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी देखने वाला हो एक दूसरे को सबको शेयर कर दीजिए। बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अभी ज्यादा क्लास नहीं हुआ है, धीरे धीरे चल ही रहा है ना। आप लोग अगर बढ़िया से पढ़िएगा बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू।